चलिए, बहुत बढ़िया। हर हर महादेव, सबको इसी का स्वागत है। ठीक है, अभी हम लोग 10 क्लास की हिंदी जो चला रहे हैं। बढ़ते नाखून जो होता है, ये प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाता है, इसी के बारे में जानना है। ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए नया ब्रेंच स्टार्ट हुआ है, न्यू ब्रेंच। वो भी उनके लिए भी सही, वो भी पढ़ने के लिए उनके लिए भी है, और जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए और आवश्यक है पढ़ना। तो हम आपको ये बात कह रहे हैं कि बढ़ते नाखूनों द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाता है। सवाल हम लोग का ये क्वेश्चन था। तो बढ़ते हुए नाखून, जो हम लोग का हाथ में का नाखून होता है, ये बढ़ता है और उसे फिर काटते हैं, फिर बढ़ता है, फिर काटते हैं, ये क्या याद दिलाता है। क्वेश्चन में ये था, लेकिन आंसर क्या कहा गया है कि आंसर में कहा गया बढ़ते नाखूनों द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को याद दिलाती है कि मनुष्य लाखों वर्ष पूर्व नख दंतावाली था। उसमें पशुता थी। नखों द्वारा ही विरोधियों पर वार करता था। कहने का मतलब है कि ये प्राकृतिक नाखून इस तरह याद दिला रहा है कि आज से लाखों वर्ष पहले जो मनुष्य जन्म लिए थे, वो नाखून बढ़ा कर रखते थे। वो नाखून बढ़ाकर क्या करते थे, अपने विरोधियों पर वार करते थे, यानी झगड़ा, जिसे हम लोग झगड़ा करते हैं। तो बर्बर युग की कहानी याद दिलाता है। एक छोटा सा शब्द में समझिए कि बर्बर युग मतलब आज से लाखों वर्ष पहले कोई हथियार नहीं था। कोई हथियार था नहीं। कोई लोहा भी बनाया नहीं गया था। तो उसे नाखून था, जिसे नाखून से वो अपना शिकार भी करते थे। नाखून से किसी को वार करते थे, मारते थे। उसी नाखून से मारते थे। किसी विरोधी पर झगड़ा करते थे, झपट जाते थे, उसी नाखून से नोच लेते थे। नाखून बहुत बड़ा होता है। इस नाखून की बर्बर युग की कहानी याद दिलाता है। यानी लाखों वर्ष पहले मनुष्य इस प्रकार से थे। उनके नाखून बड़े बड़े नाखून थे, जिसे वो अपना शिकार, खाना जो पकाते थे या काटते थे, वो नाखून से ही अपना करते थे, क्योंकि उस समय चाकू या छुरी या काटने वाला कोई हथियार नहीं था। ये बर्बर युग की कहानी याद दिलाता है। लेकिन आपके आंसर में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है निश्चित, ये क्या है कि बढ़ते नाखूनों द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को याद दिलाती है कि मनुष्य लाखों वर्ष पहले पूर्व नख दंतावाली था। मतलब नख दंत वाले, नाखून वाले थे। जैसे आदि मानव, आप बात करते हैं, आदि मानव जो व्यक्ति थे, उस समय नाखून उनका बढ़ा हुआ था। वो अपना शिकार, मतलब जो कुछ मारते थे, पक्षी चाहे जानवर, जो भी, वो नाखून से ही सारा कार्य करते थे। ये बर्बर युगों की कहानी याद दिलाता है। यही आंसर था। सवाल हम लोग का था कि प्राकृतिक मनुष्य आखिर बढ़ते नाखून को क्या याद दिलाता है। तो हमें ये याद दिलाता है कि हम आपको समझाए हैं कि नाखूनों मतलब पशुता थी। तो नख दंत वाली था, ये पशुता थी। उसमें पशुता थी, मतलब पशु के रूप में थे, जैसे आदि मानव ये थे। ये नखों द्वारा अपना विरोधियों पर वार करते थे। यानी जैसे हमने कहा कि भाई किसी को लीजिए, फरसा से मारना शुरू कर देते हैं, यानी वार उसी को कहा जाता है। इस प्रकार के था। तो आंसर इसका हम आपको बताए हैं कि बढ़ते नाखूनों द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को यह याद दिलाती है कि मनुष्य लाखों वर्ष पूर्व नख दंत वाली था। उसमें पशुता थी। नखों के द्वारा इन्होंने क्या करते थे, विरोधियों पर वार करते थे, यानी झगड़ा करते थे, मार करते थे, चाहे कोई शिकार करते थे। इस प्रकार का आंसर था। ये बर्बर युग की कहानी याद है। अब इसे एक और भी कहानी होता है कि नाखून जो बढ़ा रहता है ना, इसे लोग कहते हैं कि ये नाखून काटते हैं और फिर बढ़ता है। यानी हम ये कहे, जैसे आप लोग कपड़ा पहनते हैं नया, फिर पुराना होता है, फिर नया खरीद के पहनते हैं, ये हम लोग का बदलता रहता है। तो यानी कहने का मतलब है, शरीर बढ़ता है, वो पुराना भी होगा। इस प्रकार के सवाल था। दूसरा